दोस्तों आज की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। मान लीजिए आप 18 साल के हो और अभी अभी 12th कंप्लीट करके MBA करना चाहते हो, जिसमें एक सेमेस्टर की फीस है 50,000 रूपए और फिर भी आप श्योर नहीं है कि आपको अच्छी जॉब मिलेगी या फिर नहीं। लेकिन इसी दौरान आपको कोई बहुत ही फेमस पर्सन या आपके दोस्त या रिलेटिव सिर्फ 50,000 में ही MBA का एक ऐसा कंप्लीट क्रैश कोर्स करने को कहते हैं जिसकी मदद से आप कुछ ही महीने में लाखों रुपए कमाने लगेंगे। अरे लाखों नहीं, 10 लाख रुपए कमाने लगेंगे। तो आप क्या सोचेंगे, अब तो मेरा करियर सेट है भाई, ये सोचकर आप कोर्स खरीद लेते हो। पर हफ्ते भर में ही आपको समझ में आ जाता है कि ये MBA के नाम पर ऐसा ज्ञान बेच रहे हैं जो YouTube पर फ्री में अवेलेबल है। तब आपका रिएक्शन क्या होगा दोस्तों? आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, राइट? लेकिन दोस्तों ये चीज सिर्फ इमेजिनेशन तक ही नहीं है, बल्कि लाखों लोग इस तरह के कोर्स सेलिंग स्कैम का शिकार हो रहे हैं और इसकी जड़ें इतनी गहरी है कि अगर आप एक बार इस दलदल में फंस गए तो वहाँ से बचकर निकलना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। पर सवाल ये है कि आखिर ये स्कैम होता कैसे है, कैसे आप उनके बने जाल से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं, और आखिर कोर्स सेलिंग स्कैम के बीच विवेक बिंद्रा जी और संदीप माहेश्वरी जी के फाइट का क्या मामला है। आइए दोस्तों इन सबको डिटेल में समझते हैं। तो दोस्तों 3 दिन से एक हैशटैग YouTube के कमेंट बॉक्स के साथ साथ हर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होता दिख रहा है, जो कि है स्टॉप विवेक बिंद्रा। और यह हैशटैग संदीप माहेश्वरी जी के इस वीडियो के बाद वायरल होना शुरू हुआ, जिसे 20 दिसंबर रात 11:30 बजे के करीब पब्लिश की गई थी। इसके बाद तो फिर हर जगह यही हैशटैग छाने लगा। और तो और जो लोग संदीप माहेश्वरी या विवेक बिंद्रा को फॉलो ही नहीं करते, वो भी इनकी लड़ाई में इंटरेस्ट लेने लगे। लेकिन आखिर क्या है ये लड़ाई और ये शुरू कैसे हुई? तो इसे समझने के लिए हम थोड़ा पीछे यानी 11 दिसंबर को देखते हैं। दोस्तों इस दिन ना संदीप माहेश्वरी जी ने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो अपलोड की थी, जिसमें एक लड़का बोलता है कि उसने एक बहुत बड़े यूट्यूबर का 50,000 रूपए फीस देकर MBA का कोर्स खरीदा था, लेकिन उससे ना उसे कुछ भी वैल्यू नहीं मिली। और जब लड़के ने कहा कि मैं इस चीज को कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूँ, आप प्लीज इसके पैसे रिफंड कर दें, तो उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया। हाँ, लेकिन उसे वापस पाने और अर्निंग करने का एक लाजवाब तरीका जरूर बता दिया कि जिस तरह से हमने आपके साथ स्कैम किया है ना, आप भी वैसे ही दूसरों के साथ करो और कमीशन के तौर पर अच्छी खासी अर्निंग बटोरो। जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इस तरह के स्कैम में यही होता है। अर्निंग के लिए आप उनके फ्रॉड कोर्स को आगे और लोगों को बेचो और हर एक सेल पर वो आपको कुछ रुपए कमीशन के तौर पर देंगे। इसके अलावा दोस्तों उस लड़के ने यह भी बताया है कि वो इकलौता इस कोर्स को खरीदने वाला नहीं है, बल्कि हजारों लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इसमें इनरोल कर चुके हैं। यानी कि ये स्कैम एक बहुत ही बड़े लेवल पर हो रहा है और लोगों की लाइफ व करियर के साथ मजाक चल रहा है। अब संदीप माहेश्वरी जी की एक सिंपल सी वीडियो थी, जिसमें कोई अपने ऊपर हुए स्कैम के बारे में बता रहा था। उन्होंने न किसी यूट्यूबर का नाम लिया और न ही किसी कंपनी का, लेकिन इसके बावजूद कुछ दिन बाद विवेक बिंद्रा जी की टीम ने संदीप माहेश्वरी जी की टीम को एक लीगल नोटिस भेजा। उनके पास धमकी भरे कॉल्स आने लगे और वीडियो को डिलीट करने का दबाव बनाया जाने लगा। यहाँ तक कि विवेक बिंद्रा जी के एम्प्लॉय संदीप माहेश्वरी जी के घर तक पहुँच गए। साथ ही उस लड़के पर भी प्रेशर बनाया जाने लगा कि वो अपना स्टेटमेंट चेंज कर ले, जिसने इस स्कैम का खुलासा पूरी दुनिया के सामने किया था। और इसीलिए फिर इन सब मैटर में विवेक बिंद्रा के शामिल होने के बाद लोगों का दिमाग चटका कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी स्कैम में शामिल है, क्योंकि उनका ये स्टेप कुछ ऐसा ही था जैसे कि चोर की दाढ़ी में तिनका। फिर तो वो खुद को सही साबित करने के लिए एक के बाद एक कई पोस्ट डालने लगे। YouTube पर लगभग 2 घंटे की वीडियो अपलोड करके अपनी सफाई दी और संदीप माहेश्वरी जी पर आरोप प्रत्यारोप और सवालों की बौछार करने लगे। अब दोस्तों विवेक बिंद्रा जी एक बहुत ही अच्छे बिजनेस के जानकार हैं, जिनकी काबिलियत पर बिल्कुल भी शक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इनकी 2 या 3 साल पुरानी वीडियो अगर आप उठाकर देख लेते हो तो उसमें आपको बहुत ही अच्छी वैल्यू मिलेगी, कई सारे बिजनेस लेसन सीखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों बात यहाँ उनकी काबिलियत की हो ही नहीं रही थी, बल्कि उनके प्रोडक्ट की हो रही थी। और सिर्फ उन्हीं के प्रोडक्ट की नहीं, बल्कि उन सब की जो 100 रुपए की वैल्यू वाले कोर्स को 50,000 से 1.5 लाख रुपए में बेच रहे हैं। वो लोग जो आपको सिखा रहे हैं कि अमीर कैसे बनना है, और सिखाते सिखाते आपको गरीब व आपके पैसे से खुद अमीर बनते जा रहे हैं। दोस्तों इस तरह के स्कैम की खबरें ना पहले
पहले दूसरे देशों से ही आया करती थी, लेकिन अब तो ये इंडिया में भी बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। इस सोशल मीडिया के दौर में हर कोई एक हाई प्रोफाइल मेंटेन करना चाहता है और इसके लिए चाहिए होते हैं बहुत सारे पैसे, और पैसे कमाने के लिए चाहिए एजुकेशन, स्किल, एक्सपीरियंस, और उसे हासिल करने में तो काफी समय लगता है। लेकिन हमारे यूथ के पास इतना टाइम कहाँ, उन्हें तो वही चाहिए जो कम समय में ज्यादा प्रॉफिट दे। और इसीलिए फिर दोस्तों जब वो सोशल मीडिया पर किसी की हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल, दुबई टूर और लग्जरी कार्स को देखते हैं तो वो खुद ब खुद उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। और जब पता चले कि वो इंसान आपको सिखाना चाहता है कि आप उसके जैसा अमीर कैसे बन सकते हैं, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी भला कौन ही मिस करेगा। और फिर इसी के चक्कर में वो लोग इतने उतावले हो जाते हैं कि इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया जाता कि जिस कार को दिखा के वो लालच दे रहे हैं वो उन्होंने खुद ने खरीदी है या किराए की है, या मान लो खुद ने भी खरीदी है तो क्या वो फर्स्ट हैंड है या सेकेंड हैंड कार है। क्योंकि दोस्तों सेकेंड हैंड कार तो बहुत सस्ती आ जाती है, आप खुद मार्केट में जाके देख लेना। तो न कोई रिसर्च किया, न किसी से राय ली, बस पड़ गई कोर्स खरीदने के पीछे, जैसे इसी से उनके करियर को सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट मिलने वाला हो। दोस्तों होता क्या है ना कि इस तरह के कोर्सेज बेचने वाले इतना एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं, इतनी ज्यादा हाइप क्रिएट कर देते हैं कि किसी को उसके फ्रॉड होने का शक ही नहीं हो पाता है। वो लोग ना एक बहुत ही अच्छे वक्ता होते हैं जो बड़े बड़े दावे करते हैं, आपको ऐसे ऐसे सपने दिखा देते हैं जो पूरा भी हो सकते हैं, ऐसा आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। सच कहूँ ना दोस्तों तो बेसिकली ये प्रोडक्ट नहीं, सपने ही बेचते हैं, वो भी ऐसे सपने आप मेहनत करते रहो, आपकी दाढ़ी आने से पहले आपकी गाड़ी आ जाएगी। टोटल मिला के एक अजीब सा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं जिसके बाद आपको समझ ही नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत। और कुछ लोग तो स्टूडेंट्स को लुभाने के लिए कोर्स का प्राइस इतना कम रख देते हैं कि उन्हें लगने लगता है कि मैं बस एक पिज्जा जितने अमाउंट में लाखों कमाने की स्किल सीख सकता हूँ। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सच क्या है पता है आपको, पहला कोर्स खरीदने के बाद आपको कुछ सिखाने से ज्यादा उनका फोकस इस बात पर कन्विंस करने में होता है कि अगर आप उनका प्रीमियम कोर्स लेंगे तभी तो आपको एक्चुअल बेनिफिट मिलेगा। और फिर इसी के चक्कर में आप उनका प्रीमियम कोर्स भी खरीद लेते हैं। और जब तक आपको ये समझ में आता है कि आप किस जाल में फंस चुके हैं तब तक बहुत ही देर हो चुकी होती है। इससे ना सिर्फ आपके पैसे बर्बाद होते हैं बल्कि समय और एफर्ट्स भी बर्बाद होते हैं जो आपने इनके पीछे लगाए थे। साथ ही बहुत बुरा एक्सपीरियंस भी मिलता है, जिसके बाद काफी लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए नई स्किल सीखने से भी घबराने लगते हैं। देखा जाए ना तो आजकल मार्केट में बिजनेस ट्रेनिंग का एक MLM यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग चल रहा है। वैसे दोस्तों आपको बता दे कि MLM प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल करने का एक कंट्रोवर्शियल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जो गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है। ये ना एक पिरामिड स्कीम की तरह ही काम करता है। जैसे कि यूजुअली क्या होता है कि एक कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर या सेलर्स को हायर करती है और ये डिस्ट्रीब्यूटर्स खुद भी प्रोडक्ट या सर्विस सेल करते हैं, साथ ही न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स भी लाते हैं। अब ये लोग जितना ज्यादा प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे, जितने ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर लाएंगे उन्हें कंपनी की तरफ से उतना ही ज्यादा कमीशन मिलेगा। और इस तरह से धीरे धीरे ये बहुत ही कम समय में काफी बड़ा चेन बनता चला जाएगा, जिसका मकसद क्या है, सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना। उनके प्रोडक्ट से लोगों को फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है इससे उन्हें कुछ भी लेना देना नहीं है। और कुछ इसी तरह का काम कोर्स सेलिंग स्कैम में भी हो रहा है। अगर एक की लाइफ बर्बाद हो रही है तो ऐसा नहीं है कि वो वहीं पर स्टॉप हो जाएगा, बल्कि वो अपना पैसा निकालने के लिए 10 और लोगों को लाएंगे, वो 10 लोग और नए नए लोगों को जोड़ते जाएंगे और इस तरह से ये हमारे यूथ के लिए एक बहुत ही बड़ा थ्रेट बनता जा रहा है। ऐसी स्कैम में मेनली कम पढ़े लिखे और मिडिल या लोअर मिडिल क्लास को टारगेट किया जाता है। और दोस्तों इन टारगेटेड लोगों में से काफी लोग ऐसे होते हैं जिनके पास इतने पैसे ही नहीं होते हैं कि वो इतने महंगे कोर्स खरीद सके, और इसीलिए फिर वो दोस्त और रिश्तेदारों से कर्ज लेते हैं, पेरेंट्स से जिद करते हैं कि उन्हें एनरोल करवा दे। और कई केसेस में तो आप ये जानकर शॉक हो जाएंगे कि पेरेंट्स खुद ही अपने बच्चों को ये कोर्स खरीदवा देते हैं ताकि बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो सके। अब आप इंडियन पेरेंट्स की साइकोलॉजी को तो जानते ही हैं कि भले ही वो खुद एक टाइम भूखे रह जाएंगे लेकिन बच्चों की पढ़ाई के लिए सिर पर कर्ज लादने या घर व जमीन गिरवी रखने में बिल्कुल नहीं कतराएंगे। दोस्तों ऐसे लोगों का फायदा उठाना तो गलत है ना यार, और इन्हीं सब चीजों का फायदा ये कोर्स सेलिंग स्कैम वाले उठा रहे हैं। इधर आपने 10th या 12th किया नहीं कि आप इनके निशाने पर आ जाते हैं और इसके बाद शुरू हो जाती है ब्रेन वॉशिंग। बस शब्दों से ही तो खेलना है और आपको बड़े बड़े सपने दिखाना है
ताकि आपको इस कोर्स के अलावा कोई और ऑप्शन दिखे ही ना। और फिर बात जब रिफंड पॉलिसी की हो और वो खुद क्लेम कर रहे हो कि अगर आपको कोर्स पसंद नहीं आया तो पैसे वापस, ऐसे में तो और भी यकीन हो जाता है कि जरूर ये कुछ ऐसा प्रोवाइड कर रहे हैं जो कहीं और मिल ही नहीं सकता, इसीलिए तो वो रिफंड जैसा इतना बड़ा रिस्क ले रहा है। दोस्तों, विवेक बिंद्रा जी ने भी अपनी एक वीडियो में यही कहा था कि अगर आप उनका कोर्स खरीदते हैं तो 10 लाख रुपए महीना कमाएंगे और नहीं कमाए तो मैं पैसे रिफंड कर दूंगा। लेकिन आपको बता दें कि संदीप माहेश्वरी जी ने अपनी रिसेंट वीडियो में एक वीडियो क्लिप दिखाया था जिसमें विवेक बिंद्रा जी पर राजस्थान के एक लड़के का आरोप है कि रिफंड मांगने पर उनकी टीम ने कहा कि आप पहले सेटलमेंट वाले डॉक्यूमेंट पर साइन कीजिए, उसके बाद हम आपके पैसे ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन साइन करने के बाद भी उनका मैसेज मिला कि वो रिफंड कर ही नहीं सकते हैं। इसके अलावा एक लड़के की वीडियो दिखाई गई जिसमें वो साफ तौर पे कहता है कि विवेक बिंद्रा का बड़ा बिजनेस अगर उनके पैसे रिफंड नहीं करता है तो वो सुसाइड कर लेंगे। इससे तो दोस्तों यही साबित होता है कि एक तरफ तो पैसे रिफंड करने के बड़े बड़े दावे और दूसरी तरफ रिफंड का झांसा देके स्टूडेंट्स को मेंटली टॉर्चर करना, ये दोस्तों सच में हैरान करने वाला है। अब दोस्तों, ऐसे में इस तरह के कोर्स सेलिंग स्कैम के खिलाफ आवाज उठाकर संदीप माहेश्वरी जी ने समाज के लिए एक बहुत ही बड़ा उपकार किया है जो कि लाखों युवाओं के करियर को बर्बाद होने से बचा सकता है। साथ ही में हम आपसे यह भी कहना चाहते हैं कि कोई भी शॉर्टकट से अमीर नहीं बनता है और इसीलिए जब भी आप किसी ऐसे कोर्स को देखें जो चंद महीने के कोर्स के बदले लाखों करोड़ों की अर्निंग करवाने का दावा कर रहे हो तो तुरंत ही वहाँ से निकल जाएं, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप किसी स्कैम में फंस के सब बर्बाद कर दें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।